नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, लोन डिफॉल्टर्स की सबसे बड़ी चिंता का कारण क्या होता है दोस्तों? वो होता है रिकवरी एजेंट्स। दोस्तों, रिकवरी एजेंट की विजिट जब लोन डिफॉल्टर के घर पर होती है दोस्तों, तो कुछ लोग तो झेल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रिकवरी एजेंट्स के आने से ही परेशान हो जाते हैं दोस्तों। रिकवरी एजेंट, मानो उनके घर पे रिकवरी एजेंट नहीं आया कि मानो क्या आ गया उनके घर पे, उन्होंने क्या देख लिया है दोस्तों। रिकवरी एजेंट्स के आने पर वो इतना घबरा जाते हैं, वो अपने लेवल को और रिकवरी एजेंट्स के लेवल को भूल जाते हैं दोस्तों। मैंने दोस्तों ऐसे कई लोग देखे हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं दोस्तों, लेकिन घर पे रिकवरी एजेंट आ रहे हैं 10वीं 12वीं पास, और ये लोन डिफॉल्टर्स उनको सर कह के बुलाते हैं और वो उनको तू कहकर बुला रहे हैं दोस्तों। यही बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। एक बंदा आपके साथ तू तड़ाक तू मैं या आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप उसके सामने ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बकरी मिमियाती है दोस्तों। क्या दोस्तों रिकवरी एजेंट्स आपका शिकार करने आए हैं क्या? आप ऐसा सोचते हैं? दोस्तों, रिकवरी एजेंट है वो सिर्फ आपसे पैसे की मांग कर सकते हैं, आपसे ऊंचा नहीं बोल सकते, आपके साथ अभद्र भाषा नहीं बोल सकते, गालियां नहीं निकाल सकते, हाथापाई नहीं कर सकते दोस्तों। जी हां दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रिकवरी एजेंट्स ही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है, और डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन बहुत आसानी से मिल जाता है आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे। और दोस्तों, जितनी जल्दी लोन मिलता है दोस्तों, फिर उसके बाद उतनी ही जल्दी लोन रिपेमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लोन रिपेमेंट के प्रोसेस में कई बार कुछ लोग पैसा दे पाते हैं और कुछ लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, लेकिन परेशानी में सबसे ज्यादा जो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं उनको परेशानी झेलनी पड़ती है दोस्तों। कैसे? सबसे पहले कंपनियों की तरफ से आने वाली लगातार फोन कॉल्स, ढेरों फोन कॉल्स, एक से छूटे दूसरी से, दूसरे छूटे तीसरी से, धीरे धीरे करके वो लोन डिफॉल्टर जो बंदा होता है वो मल्टीपल लोन डिफॉल्टर बन जाता है दोस्तों। महज इसलिए कि भाई उसका सिविल स्कोर खराब ना हो, रिकवरी एजेंट्स उसको आके परेशान ना करें। एक लोन के बदले उसके सर पे 10 लोन चढ़ जाते हैं दोस्तों। लेकिन कहानी फिर भी नहीं बदलती। रिकवरी एजेंट्स आते हैं और वही करते हैं जो उन्हें करना होता है दोस्तों। अब दोस्तों, कंपनियों की सबसे पहले फोन कॉल्स आएंगी। फोन कॉल्स तो इतनी कि जैसे मान लो बौछारी हो गई हो फोन कॉल्स की, लगातार फोन बजते रहते हैं दोस्तों। मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे फोन कॉल्स कंप्यूटर जनरेटेड फोन कॉल्स होते हैं। इनसे ज्यादा आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप इनका फोन कॉल नहीं भी उठाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फोन कॉल ना उठाना इट्स नॉट अ क्राइम, कोई जुर्म नहीं है दोस्तों। अब फिर दोस्तों शुरू होता है कंपनियों का रिकवरी एजेंट्स वाला फार्मूला। रिकवरी एजेंट भेजते हैं, रिकवरी एजेंट के बाद फिर आ जाते हैं नोटिसेस, लीगल नोटिसेस, आर्बिट्रेशन के नोटिस हों, 17 के हों, 25 के हों, 62 के हों, या सेक्शन 25 के नोटिस हों, या 138 के हों। मतलब कि कानूनी प्रक्रिया कंपनी पूरी तरह से अपनी इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वो इसलिए ताकि आपको अंडर प्रेशर किया जा सके और आपसे पैसा लिया जा सके दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इन सभी में जो लोन रिकवरी एजेंट्स की जो होम विजिट है या ऑफिस विजिट है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है दोस्तों, क्योंकि टॉपिक भी आज का यही है। अब दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं कि जो लोन रिकवरी एजेंट्स की विजिट के नाम पर ही कांप जाते हैं, पत्ते की तरह कांपने लग जाते हैं। वो सोचते हैं यार क्या करेंगे, रिकवरी एजेंट विजिट आ गया, विजिट हो गई, या एजेंट घर पे आ गया, ऊंचा नीचा बोलने लग गया, तो हम कैसे स्थिति को कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। रिकवरी एजेंट्स
अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते चले जाते हैं और यही पढ़े लिखे लोग बोरोवर्स उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और सर सर करके बात करते हैं। दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों, डरते हैं आप, घबराते हैं आप, या आपके अंदर हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की? ऐसा क्या है दोस्तों? हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, शालीनता से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है और आराम से बात करता है और चला जाता है, वहां पर आपको जिस तरीके से वो बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, आपको वैसी ही बात उससे करनी है। दोस्तों, हमें जानबूझ के किसी से कोई पंगेबाजी नहीं करनी। लेकिन जब रिकवरी एजेंट आए और आके अपना पुलिसिया रौब दिखाने की कोशिश करे, तो सवाल तो तब खड़ा होता है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें? दोस्तों, सबसे पहली बात, रिकवरी एजेंट जब घर पे आता है तो उसके पास होम विजिट लेटर होना चाहिए। ऑफिस में आ रहा है तो ऑफिस विजिट लेटर होना चाहिए, उसकी परमिशन होनी चाहिए। नंबर 2, उसके पास एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, उसके ऊपर उसका नाम, पता, पूरी तरीके से सब कुछ लिखा होना चाहिए। नंबर 3, उसके पास DRA लाइसेंस की कॉपी होनी चाहिए। दोस्तों, ये 3 डॉक्यूमेंट्स अगर उसके पास हैं तो ही आप उसको एंटरटेन कर सकते हैं। दोस्तों, और कंडीशन नंबर 4, रिकवरी एजेंट्स कभी भी आपके पास सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे के अलावा विजिट नहीं कर सकता। दोस्तों, और रिकवरी एजेंट्स को यदि आपके घर या ऑफिस में विजिट करना है तो उसे सबसे पहले आपको सूचित करना होगा। दोस्तों, यदि आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा है या किसी तरीके से आपसे उसकी बात नहीं हो पाती, तब भी उसकी विजिट मान्य नहीं होगी। अब दोस्तों, सवाल यह है कि जब ऐसा रिकवरी एजेंट हमारे घर पे आ जाता है, ऑफिस पे आ जाता है, तो इससे हम निपटे कैसे? सबसे पहली बात, जो तीनों चीजों का मैंने जिक्र किया है, आप उस रिकवरी एजेंट से पूछिए क्या है, वो कहेगा नहीं है, तो बस आप मीठा सा शब्द बोल दीजिए, प्लीज लीव। अगर थोड़ा सा कड़वा बोलना है तो बोल दीजिए गेट आउट। अगर भाई साहब बदतमीजी कर रहे हैं या हाथापाई पे उतारू हैं या गाली गलौज पे उतारू हैं, तो 3 नंबर का बड़ा अच्छा सा फोन नंबर है, 100 नंबर, या अलग स्टेट्स का कुछ और नंबर भी होगा, वो घुमाइए और पुलिस को बुलाइए और भाई साहब को वहां से रवाना करवाइए। अगर आपके साथ कुछ हाथापाई की होगी या आपके घर के मेंबर्स के साथ कुछ बदतमीजी की होगी तो कंप्लेंट कर दीजिए, बाकी का काम कानून खुद कर ही लेगा। पुलिस को पता है कि इनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं ठोकनी है। तो भैया आप क्यों सफर करें, आप क्यों परेशान हो, आप क्यों दिक्कत झेलें? रिकवरी एजेंट भी आपकी तरह एक इंसान ही है, कोई ऊपर से उतरा हुआ अवतार नहीं जिसको देख के आप डर जाते हैं, यार क्या होगा, मेरी हिम्मत टूटी जा रही है, मेरा हौसला टूटा जा रहा है। ये क्या है भाई? हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। और दोस्तों, इससे भी पहले आप क्या करिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, हो रहा है या होने वाला है, बिना देरी की करे आप प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए और साथ में इंटीमेशन लेटर भी। प्रायर लीगल नोटिस आप दे देंगे तो कंपनी को आपकी हालत पता लग जाएगी। कंपनियां भले ही आपके ऊपर अपने सारे जोर आजमाइश करें, लेकिन कंपनी को अंदर से ये चीज पता होगी कि आपने हमें अपनी सारी हालत बता दी है, और कंपनियां हो सकता है आपको ऑफर्स देने की भी कोशिश करें। दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमने काफी सारे प्रायर लीगल नोटिस भेजे थे, उनके रिस्पॉन्सेस अब आने शुरू हो गए हैं। कई बैंक्स ने तो हमारे क्लाइंट्स को ऑफर्स भी देने शुरू कर दिए। दोस्तों, ये होता है प्रायर लीगल नोटिस का असर। जब तक आप कंपनी को या बैंक को कुछ बताएंगे ही नहीं, तो कंपनी को सपना थोड़ी ना आ जाएगा कि भैया आपकी हालत कैसे हुई। क्योंकि आरबीआई भी तो यही कह रहा है कि भाई कंपनियों को आप सूचित करिए, इन्फॉर्म करिए।
आप इन्फॉर्म करेंगे नहीं और आप चाहते हैं कि कंपनियां आपके फेवर में कुछ करें या आरबीआई आपके फेवर में कुछ करे, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? उसके लिए आपको जगाना पड़ेगा अपने आप को। जागिए, अपने अधिकार जानिए, फुल लीगल प्रोसेस फॉलो कीजिए। और दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस खुद मत ड्राफ्ट करिए, आप खुद वकील ना बनिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप वकील बनेंगे तो कंपनी आपको वकील का टैग नहीं देने वाली। कंपनी आपके नोटिस को सीधा अनएंटरटेन कर देगी या एंटरटेन ही नहीं करेगी। इसलिए प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन लेटर आप प्रोफेशनल एडवोकेट से ही बनवाएं, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वकील जो होते हैं उनको सब पता होता है कि इसमें क्या मेंशन करना है और क्या नहीं। लीगल लैंग्वेज अलग ही होती है दोस्तों। इसलिए कोशिश करिए कि जैसे ही लोन डिफॉल्ट हो रहा हो फटाफट प्रायर लीगल नोटिस दे डालिए। आने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आप कोई महंगा लॉयर हायर नहीं कर सकते तो ये काम हम आपके लिए कर देंगे बहुत ही वाजिब रेट पर, इनफैक्ट सबसे कम रेट पर। आपकी स्क्रीन्स पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो पेड है, डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पे हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। इंटीमेशन लेटर बहुत जरूरी है। रिकवरी एजेंट यदि आपके घर पे विजिट करने आएगा तो इंटीमेशन लेटर पे आप उसके साइन लेंगे, उसकी रिसीविंग लेंगे। पहले वो जो 3 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपसे बताए हैं वो अपने उससे पूछने हैं, अगर हैं तब भी इंटीमेशन लेटर पे उसकी रिसीविंग लीजिए। पहली बात तो वो रिसीविंग देगा नहीं, भाग जाएगा। दूसरी बात, इंटीमेशन लेटर एक ऐसा लेटर है कि जो आपको रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ लड़ने में काफी अहम टूल साबित होगा दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी ये सलाह है कि आप प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन लेटर जरूर बनवा कर रखें, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि जब भी कोई रिकवरी एजेंट आता है तो भैया ये देखिए नोटिस है, ये हमारा इंटीमेशन लेटर है। इंटीमेशन लेटर की कॉपी एक करवा लीजिए, उस पे उसकी रिसीविंग लीजिए, ताकि आपको भी पता रहेगा कि कौन सा एग्जीक्यूटिव आया था। उस फॉर्मेट के अंदर रिकवरी एजेंट का नाम, डीआरए लाइसेंस नंबर और आइडेंटिटी कार्ड नंबर दर्ज होना जरूरी है दोस्तों, वो आपने लिखवाना है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग। आई होप आप सभी को रिकवरी एजेंट्स के ऊपर मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, मैं फिर से कहूंगा, आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी भी तरह की कोई फालतू की टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। लड़िए, अपने आप के लिए लड़िए दोस्तों, और प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और शांत होकर बैठ जाइए। फिर कुछ समय बाद अपने आप ही आपको एक अच्छी सेटलमेंट की ऑफर आ जाएगी, पैसा आपके पास आ जाए, कंपनी का पैसा उतार दीजिए और चैन की नींद ले लीजिए दोस्तों। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आपसे बस एक विनम्र निवेदन करना है दोस्तों कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।